भाई ये क्या चल रहा है इंटरनेट पे? 2026 अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है कि लौंडे एक्सपोज पे एक्सपोज हुए जा रहे हैं। रोज सुबह उठो, फोन उठाओ तो देखो कोई एक नया सेलिब्रिटी या फिर कोई एक नया इन्फ्लुएंसर एक्सपोज हुआ पड़ा है। देखा जाए तो दोस्तों ये एक्सपोज होने का सिलसिला जो है नवंबर से ही चालू हो चुका था। फिर दिसंबर में हमारी दीक्षा गुलाटी जी का बंदे का नमस्ते जी हो गया, और अब जनवरी में हर रोज एक नई खबर आ रही है। हर रोज ऐसा लग रहा है कि आज कौन एक्सपोज होगा। सुबह उठते मेरा पहला थॉट ये होता है कि इंटरनेट खोलूंगी, आज कौन आ रहा है और आज इसका चेहरा देखने को मिलेगा कि हाँ? ये भी ऐसा ही निकला। एक बार एक चाचा ने कहा था दोस्तों कि 2026 में तो दुनिया खत्म है। 26 में तो दुनिया खत्म है। लौंडो की बोलना भूल गए थे। दोस्तों इंटरनेट पर ना हर महीने कोई ना कोई ट्रेंड चलता है, जैसे क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का सुनेगा, या फिर मालिक वो थोड़ा गलती हो गई है। अरे मालिक को थोड़ा सा गलती हो गई। कोई डायलॉग वायरल होता है, कोई डायलॉग ट्रेंड में आता है या फिर कोई गाना ट्रेंड में आता है। पर जनवरी में दोस्तों चीटिंग ट्रेंड में है थोड़ा सा। एक्सपोज ट्रेंड में है थोड़ा सा। ओह थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा सा। वो दरअसल अभी थोड़ी देर पहले इस भाई के ऊपर रिएक्शन वीडियो बना करके आ रही हूँ ना, तो थोड़ा सा ज्यादा जोर डल गया मेरा। तो हल्के में मैंने थोड़े से चावल बनवाए हैं। वो होता है ना कि आप जो चीज देखते हो वैसे बन जाते हो। जैसे इनका थोड़ा सा खाना होता है, वैसे ही आजकल थोड़े से लौंडे बदनाम हो रहे हैं। थोड़े से, बिल्कुल ज्यादा नहीं, थोड़े से, इतने, बिल्कुल इतने से यार, बिल्कुल जरा से लौंडे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इंस्टाग्राम खोलते ही दोस्तों कोई किसी बच्ची पे लाइन मार रहा है या फिर कोई चीट कर दे रहा है। इतनी कड़ाकेदार सर्दियों में इतनी टी मिल चुकी है दोस्तों की एक्चुअल टी मिले ना मिले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आप लोगों के लिए कि नाचे। वेल इस वीडियो में दोस्तों मैं ज्यादा लोगों के नाम नहीं लूंगी क्योंकि केस लड़ने के पैसे नहीं है मेरे पास। स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। भाई कार्यक्रम तो मर्द जात का हो गया है, इतना नहीं होना चाहिए था। और मेरे दांत में अलग दर्द हो रहा है यार। दोस्तों जो मर्दों ने देश में तबाही मचा रखी है वो देख करके पता लगता है कि आधी मर्दजात सिंगल क्यों है। क्योंकि जो मर्दजात फेमस है आधी से ज्यादा लड़कियां तो बोले जा रहे हैं कि तू बाहर रही हो, तू घर पे रही हो, तू टेरिस पे रही हो, तू बालकनी में रही हो, और तू पार्किंग में, तू एक काम कर, तू क्लब में मिली मुझसे। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग इंसान, नो टेंशन, ओनली एक्सपोज। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और ये सब जो एक्सपोज हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है सोशल मीडिया पे चैट लीक्स होने की वजह से। तभी रणवीर कपूर सोशल मीडिया पे नहीं है। You know, I guess that's another reason why I'm not on social media. सही में विजनरी था वो बंदा। उसको पहले से ही पता था कि ये फोन का स्क्रीनशॉट लेने वाला फीचर मरवाएगा किसी दिन, और आज वो बचा हुआ है। इंटेलिजेंट। अभी तक 8 लौंडे एक्सपोज हुए हैं, जिसमें एक गेमर है, एक क्रिकेटर, एक टीवी शो का होस्ट है, एक पंजाबी सिंगर है, एक एक्टर है साइड रोल वाला, एक उससे बड़ा एक्टर है मेन कैरेक्टर वाला, एक विदेशी इन्फ्लुएंसर है और एक इंडिया का इन्फ्लुएंसर है छोटा सा। अरे दीदी एक और नया आ गया। कौन? किसी बड़े कॉमेडियन का एक्टर मामा। अरे भैंस की आंख। उनकी वाइफ ने इंटरव्यू में बोला है कि देखो वो हीरो है, वाइफ लोग से ज्यादा तो ये लोग हीरोइन के साथ जिंदगी बिताते थे। आपको दिल ना पत्थर का बनाना पड़ता है भाई। क्यों आपको पार्टनर को चीट करना है भाई? तुम शादी ही नहीं करना चाहिए था ना। देख पप्पी, बॉलीवुड तो है ही चीटर्स की नगरी। सब एक दूसरे पे चीट ही कर रहे हैं वहाँ। इमोशनली किसी के साथ होते हैं तो फिजिकली किसी और के साथ, और फिर टॉक शो में डिफेंड भी करते हैं कि इमोशनल चीटिंग खराब है या फिजिकल चीटिंग। Emotional cheating is worse than physical cheating. Emotional, damn it. अभी ये वीडियो जो है दोस्तों मैं 14 जनवरी को रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं लिख कर सकती हूँ कि 15 जनवरी तक कोई और भी एक्सपोज हो चुका होगा। अभी तक तो 8 लौंडे हैं, कल को पता नहीं भाई 10-15 भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है भाई। शुरू से शुरू करते हैं हमारे गेमर के साथ। इन भाई साहब की चैट लीक हुई है। ये किसी लड़की को बुला रहे थे मिलने के लिए होटल रूम में। बुला भी रहे थे तो अपने तरीके से कि बाहर नहीं मिल सकता, बहुत क्राउड होता है, कोई पहचान लेगा, फिर फोटोज। क्या बात कर रहे हो? यू नाची। और नेक्स्ट स्क्रीनशॉट है जिसमें ये अपनी मधुर आवाजें भेज रहे हैं मौन करते हुए। लड़की कह रही है तू मुझे ये क्यों भेज रहा है, मैं 16 साल की हूँ। लगता है भाई ने इतनी अंडर एज गेम्स खेलनी है कि अब लड़कियों। देखो किसी भी सोर्स की ऑथेंटिसिटी नहीं है तो मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। ट्रेंड है, तुम बोल रहे हो तो मैं वीडियो बना रही हूँ। भाई ने अपना फेस रिवील करने में सालों लगा दिए, लेकिन अपनी हवस रिवील करने में जरा भी टाइम नहीं लगाया। सो इन टोटल में बात करूं तो ये अच्छा बात नहीं है, वेरी बैड। फिर आते हैं हमारे क्रिकेटर भाई साहब जो पिछले साल एक बहुत बड़ी आईपीएल टीम में आए, पर वो क्रिकेट से ज्यादा इस चीज के लिए फेमस हुए कि विराट के आगे पीछे घूमता रहता है। क्या कोई काम धंधा नहीं है? जब देखो विराट करता रहता है। इस चीज के लिए दूर रहे मेरे विराट से। हाँ पता है मैरिड है, बुरी नजर नहीं है मेरी उस पे, पर दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। भाई पूरे दुनिया का ही क्रश है यार, वो क्या ही बोलूं मैं इसके आगे। लौंडे रेडी है गेम बनने के लिए विराट के लिए भाई, और मैं क्या बोलूं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। एनीवेज बाद में पता लगा दोस्तों विराट
फ्लर्ट के पीछे इसलिए घूमते थे क्योंकि सोशल मीडिया फेम चाहिए थी और ये सब चाल थी, इसलिए कोई गेम तो नहीं खेला, पर पूरे आईपीएल इंटरनेट पे वही छाए हुए थे। पर अभी तो आईपीएल भी नहीं शुरू हुआ, उसका तो वेट कर लेते भाई साहब। टॉस होने से पहले भाई ने ओपनिंग कर दी। कभी इंसान मुस्कान कार्य का सब्सक्रिप्शन लेता दिख जाता है, कभी लड़कियों को इन रियल जाके अप्रोच करता है और बात करके चैट्स करता है और वो लड़की चैट्स लीक कर देती है। ये जो लड़की समाज है ना, तुम प्राइवेसी जो कैरी नहीं कर पा रही हो सामने वाले बंदे की, नहीं एक्सपोज उसको करो ना जिसने वाकई कुछ गलत करा हो, वाकई तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ हो। तुम रैंडमली क्योंकि वो फेमस हो गया इसलिए अगर एक्सपोज कर रही हो तो वेरी बैड। मैंने तो इस बात पे भी सोचा दोस्तों कि हमारे साइड के चैट्स तो हम अनसेंड कर सकते हैं इंस्टा पे। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन, बट ऐसे ही ओवर थिंक कर रूं, फोन स्क्रॉल करते करते ऐसे सोच लिया मैंने कि ये भी तो हो सकता है, पर नहीं यार, प्ले बॉय तो ये भी हो सकता है। फिर वापस आते हैं क्रिकेटर भाई पे। इस पोस्ट में लड़की ने कहा है कि अपना इंस्टा वगैरह उसने दिया रिक्वेस्ट, इसने एक्सेप्ट करी, फिर उसने फ्लर्ट किया तो इसने रिमूव कर दिया। चमका, मेरे को भी चमका यार। तो ऐसे ही रियल लाइफ में नहीं चलता। नॉर्मल जो लोग हैं जो फेमस नहीं हैं, हमारे आसपास के हमारे दोस्त यार हैं, वो ये सेम चीज नहीं कर रहे हैं। उनको जिनसे बात नहीं कर रही वो ब्लॉक कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। माना प्ले बॉय होगा पर गलत नहीं लगा कुछ यहाँ पे, क्योंकि सामने वाला भी अडल्ट है और कंसेंट है बात करने का, अनलाइक इनके दूसरे टीममेट जिन पे पॉक्सो लगा हुआ है। बंदे ने लड़की के साथ तो कुछ गलत नहीं किया, पर पूरे आईपीएल विराट के साथ जरूर करा। दोबारा बोल रही हूँ, दूर रहा कर। समझ आ गई? देखो ऑल इन ऑल जो मुझे समझ में आया इस न्यूज से कि लड़की अंडर एज तो थी नहीं, ना ही इसने डिसरिस्पेक्ट करी, तो जाने दो, उसकी पर्सनल लाइफ भी तो हो सकती है। और माना कि प्ले बॉय होगा तो वो तो मोस्टली क्रिकेटर होते हैं। करण को कॉफी पीते हुए बता दिया था एक बार एक ने। एनीवेज तीसरे जो है हमारी लिस्ट में वो है एक टीवी शो के होस्ट हुआ करते थे। आई मीन भाई आपकी तो जय हो भाई। बचपन में देखा करती थी भाई कि ओह माय गॉड क्या मस्त होस्टिंग है, पर अब लग रहा है कि ये तो रोस्टिंग मटेरियल है। अपनी बीवी और बच्चे होने के बावजूद दोनों पे ही चीट कर दिया इन्होंने। देखो मेरा ये मानना है कि शादी के बाद अगर आपके बच्चे हो जाते हैं तो आप सिर्फ अपनी बीवी पे चीट नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं अपने पूरे परिवार पे चीट। क्योंकि बच्चे तो ये सोचते हैं ना कि ये मम्मी है, ये पापा है, जिंदगी भर हमें इन्हीं को देखना है। अब सडनली पापा चलेगा कि चलो भाई आ जाओ, या फिर सडनली मम्मी चलेगी कि आ जाओ भी, चलो आ जाओ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। मुझे पता नहीं, बहुत बुरा लगता है उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स डिवोर्स ले लेते हैं या अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जितने ट्रॉमा में चले जाते हैं ना उसके बाद, ये अच्छी बात नहीं है। या तो फिर करो ही मत। क्यों बेचारे बच्चों को वो दे रहे हो, वो थोड़ा बहुत, मैं फीमेल रोहित शर्मा भी हूँ, मैं ये वो पे आ जाती हूँ कभी कभी। अरे आप मुझे पूछो क्या कितना वो लगता है ये जीतने के लिए। और न्यूज दोस्तों ये है कि जिस लड़की के साथ इन्होंने चीट करा है वो लड़की इनसे 20 साल छोटी है। आई मीन जब वो डैडी बोलती होगी तो ये कंफ्यूज जाते होंगे ना कि किस सेंस में बोल रही है। एनीवेज, और सिमिलर चीज हमारे एक एक्टर ने भी करी है। 17 साल की लड़की को डेट करते हुए पकड़े गए। माना कि यार आपने इंटरव्यू में बोला है कि आपको बच्चे पसंद है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप सोचो 17-21 साल के जो लड़के हैं जिनको अपनी क्रश को प्रपोज करना है या उनसे बातचीत करनी है ना, और उनका सामने जो कंपटीशन है वो कार्तिक बाबा की जय हो जैसे लौंडे हैं। भाई तुम्हारे तो लग गए यार। तभी मेरी वाली ने मुझे छोड़ दिया ना। पप्पी एक बार और बोला है मैंने, मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि अगर हम घर वालों का बस चले ना तो हम भी तुझे छोड़ दें, पर खून है ना हमारा तू, इसलिए तुझे छोड़ नहीं पा रहे। अरे रो क्या रहा है, पढ़ाई लिखाई कर, हम लोग का नाम रोशन कर, पढ़ाई लिखाई पे फोकस कर। वो भी तो किसी टॉपर के साथ ही गई ना तेरे को छोड़ करके। पढ़ने पे ध्यान दे पप्पी। सही कह रहे हो दीदी आप। अब से पढ़ाई करूंगा, अभी किताब लेके आता हूँ, अब से पढ़ाई करूंगा। A few moments later. स्कूल की किताब पढ़ ले नल्ले, अच्छी किताब है ये। वेल दोस्तों, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एप्स्टीन फाइल्स तो यूं ही बदनाम है। बॉलीवुड फाइल्स निकलना चाहिए, या फिर नहीं यार, इंटरनेट के लोग तो इन्फ्लुएंसर लोग भी तो हो रहे हैं, तो कौन सी फाइल, मतलब नाम सजेस्ट करो कमेंट में ना तुम, क्या फाइल होनी चाहिए हमारी। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया के मर्द एक्सपोज हो जा रहे हैं। मतलब रूह कांपती है भाई मेरी अब तो कि किस पे भरोसा करा जाए, किस पे ना करा जाए। जिसको देखो वो एक्सपोज हुआ जा रहा है। अभी लड़कों की तादाद ज्यादा हो रखी है, इसलिए ये टॉपिक उन पे है। जब लड़कियों की तादाद ज्यादा होती है तो टॉपिक उन पे होता है। सबकी फील्डिंग सेट हो रही है यार, सबकी फील्डिंग सेट हो रही है। फील्डिंग किसी की भी सेट हो, मेरी आईब्रो नहीं बन रही पर अभी। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या सच में फील्डिंग सेट हो रही है या फिर ये सब फेक न्यूज है। स्क्रीनशॉट्स तो फेक बना जा सकते हैं ना। अगर किसी ने अपने फोन में दूसरे फोन से रिकॉर्डिंग करते हुए दिखाया है, या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जैसे इंस्टा खोला, उसकी आईडी पे गए, डीएम पे गए, तब दिखा रहे हैं, तो एक बार को मान भी सकते हैं, एक बार को क्या मान सकते हैं कि वो सच है, सच बोल रहा है अगला बंदा, एक्सपोज सच में कर रहा है। पर स्क्रीनशॉट तो बन जाते हैं फेक। अब ये वेबसाइट ही देख लो तुम, इसका नाम नहीं बताऊंगी मैं, वरना तुम पहुंच जाओगे बनाने के लिए फेक स्क्रीनशॉट। नहीं, इसमें कितनी आसानी से मैंने फेक स्क्रीनशॉट बना लिया खुद से बात करके। और स्क्रीनशॉट देखो तुम, कितना ऑथेंटिक लग रहा है कि हाँ भाई सच में देविका तो है ही।
और रही इस वाटरमार्क की बात, तो ये किसी भी AI टूल से या फिर PNG लगा करके ऊपर से हट जाएगा। तो ये एग्जांपल दिखा करके मेरा तुमसे यही कहना था कि हर किसी खबर पे यकीन नहीं करना, क्योंकि AI का जमाना है भयंकर। मुझे तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि यहाँ पे खड़ी हो कि मैं वीडियो बना रही हूँ फिर AI बोल रहा है मेरी जगह। मैं तो कह रही हूँ भरोसा ही मत करो किसी भी चीज पे जब तक अच्छे सबूत ना मिल जाए कि अच्छा। ट्रेंड है ये और साथ में AI टूल भी है ये, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लौंडे बहुत एकदम दूध से धुले हुए हैं या फिर लड़कियां बहुत दूध से धुली हुई हैं। ना जनाब, ना करे जनाब। आजकल चीटिंग तो बहुत ही ज्यादा एविडेंट है, कर रहे हैं लोग, पर इन सब में फेक न्यूज क्या है, असली न्यूज क्या है, इन सब का ध्यान तुमको रखना है। इसीलिए इस वीडियो में ज्यादा मैंने लोगों का नाम नहीं लिया, क्योंकि मुझे भी पता है कि क्या ऑथेंटिक है और क्या नहीं। बहुत से फेक न्यूज हो सकते हैं, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ। तो इंटरनेट पे आजकल जो भी वीडियो आए वो देख के मम्मी पापा लोगों की तरह की देख बेटा देख शेर घास खा रहा है देख, ऐसे यकीन नहीं करना है तुमको। तुम्हें पता है कि AI कहां तक पहुंच चुका है। हमारे टाइम पे है AI, हमें नॉलेज है AI की, पेरेंट्स को नहीं समझ में आता इतना AI। वो तो बोल देते हैं कि ये देखिए क्या हो रहा है, देख पानी में कूद गया आदमी, पानी जैसे ही कूदा वैसे बर्फ बन गया। ऐसा हो जाता है क्या असली में? वेल दोस्तों, आज की वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, अभी तक अगर कोई और एक्सपोज हो गया हो तो कमेंट करके बता देना प्लीज। राधे टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो अपने घर वालों का और अपनी मेंटल का, खास करके सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को फैला दीजिए दोस्तों, फैला दीजिए, मजा आ जाएगा। बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।